नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी बंगाल में आए सियासी उबाल की। कोलकाता की सड़कों पर आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस भी पूरे लाल लश्कर के साथ तैयार थी। हमारे आज के 7 सवाल बंगाल के इसी सियासी उफान पर केंद्रित हैं। और अब हमारा पहला सवाल आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, बंगाल में क्यों हो रहा है ये हंगामा? दरअसल बीजेपी ममता सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। इसी को लेकर बीजेपी ने आज बड़ा प्रदर्शन किया और इस दौरान कोलकाता की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। कोलकाता की सड़कों पर आज जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने आज ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आज बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर उतरे और ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। हर जगह सड़कों पर पुलिस बल तैनात था। सचिवालय जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सचिवालय घेराव मार्च का आयोजन किया था, जिसमें राज्य भर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोलकाता में प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। हावड़ा मैदान में बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने विरोध मार्च की कमान संभाली थी। शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी ने हावड़ा मैदान से सचिवालय के घेराव के लिए आगे बढ़ने की शुरुआत ही की थी कि कोलकाता पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। जब दोनों अधिकारी बिना इजाजत के आगे जाने पर अड़ गए तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इस वक्त आप देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज के ठीक सामने, जहां बीजेपी की रैली जब नवान्नो अभियान मार्च के लिए जा रही थी तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन छोड़ा, उसके बाद हल्का लाठीचार्ज किया कर सबको खदेड़ने की कोशिश हो रही है। यहां पर दिलीप घोष सामने है और ये पुलिस की बड़ी भारी यहां पर डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ा जा रहा है यहां पर और उनको दूर ले जाया जा रहा है यहां से। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कोलकाता आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। आपका 17 में 10-12 हजार लोग, ये लोग इंडिविजुअल आकर इकट्ठा हुआ, ये हम लोग को जाने नहीं देगा। हम लोग प्रोग्राम पहले दे दिया, डिक्लेयर प्रोग्राम है, मैसेज भी कर दिया। वो हम लोग को तो गार्ड करके ले जा सकता है, हम लोग को तो रुकने का कोई इरादा नहीं। बीजेपी के प्रदर्शन के लिए हावड़ा, नंदीग्राम, बोलपुर, कोलाघाट से बर्दवान तक हर जगह बीजेपी कार्यकर्ता नवान्न अभियान के लिए निकल पड़े थे, लेकिन इन सभी जगहों पर पुलिस मुस्तैद थी। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इधर जब कार्यकर्ताओं को सड़क मार्ग से सचिवालय जाने से रोका गया तो कुछ कार्यकर्ताओं ने बोट से वहां पहुंचने की कोशिश की। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल सचिवालय के घेराव का ऐलान पहले ही कर दिया था। तैयारी भी जबरदस्त थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने सचिवालय घेराव मार्च को इजाजत नहीं दी। आंसू गैस वो पुलिस कर रही है और हम कोई दंगा फसाद करने नहीं आए हैं। इस प्रकार परमानेंट यहाँ बनाया गया बैरिकेड, खम्बा लोहा गाड़ करके उसमें गैल्वेनाइज करके बनाया गया है, उसको ना तोड़ सकते ना तोड़ेंगे। जब प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। यहाँ पर भीड़ तो इस वक्त देखी नहीं जा रही, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है ये बहुत ही वॉलेटाइल है। यहाँ पर वो हम कह सकते हैं कि एक्शन जो हमने देखा था वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। ये देखिए फिर से जैसे हम कह रहे थे आपको, जैसे हम लोग कह रहे थे आप लोगों को कि यहाँ ये राउंड हो चुकी थी, उसके बाद फिर से यहाँ पे पुलिस यहाँ पे मौजूद है, जैसे शील्ड्स को लेकर यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट कर रही है। बीजेपी के नाबन्न अभियान को लेकर कल से ही बंगाल के कई जिलों में तनाव था और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे।
शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव किया और सड़कों पर टायर फूंके। बीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों के साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हावड़ा से अनुपम मिश्र और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मसला सियासी है, मकसद सियासी है, लिहाजा टकराव का डर था और टकराव सड़कों पर नजर भी आया। कई जगह आगजनी हुई, पत्थर और बम तक चले। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, प्रदर्शन के दौरान क्यों चले बम और पत्थर? बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बम फेंके। तामलुक में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पुलिस के सामने भिड़ गए, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आईं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। प्रदर्शन के वक्त क्यों चले आंसू गैस के गोले और पत्थर? बीजेपी का दावा है कि उन पे तृणमूल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है और यहां पर तमलुक में देखा गया कि बीजेपी और तृणमूल के समर्थकों के बीच में झड़प होती है पुलिस के सामने। बीजेपी का ये दावा है कि उन पे जो हमला हुआ तमलुक में, उसमें तृणमूल का भी हाथ है। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान खूब रस्साकशी हुई। कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ंत हुई तो कहीं पुलिस और बीजेपी के प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। नजर डाल लेते हैं हमारे तीसरे सवाल पर और हमारा सवाल है, प्रदर्शनकारियों पर क्यों हुआ पुलिस का लाठीचार्ज? कोलकाता की सड़कों पर आज पारा चढ़ा हुआ था। प्रदर्शन के दौरान जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। बीजेपी के सचिवालय घेराव मार्च को लेकर दिन भर कोलकाता उबलता रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उमड़ता रहा और सचिवालय की ओर पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने सचिवालय जाने वाले सभी रास्तों पर जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी थी। हालांकि बीजेपी प्रदर्शनकारियों के जोश के आगे पुलिस के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। कई जगहों पर जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस को बल प्रयोग करके उन्हें वहां से हटाना पड़ा। हावड़ा में जब प्रदर्शनकारियों को रोका गया तो वो उग्र हो गए, वहां पथराव शुरू हो गया। छात्रागाछी का ये विजुअल है जहां पे कुछ देर पहले नवान्नो अभियान का ये बहुत ही घमासान यहाँ पे पत्थरबाजी अभी भी देखिए हो रही है। स्टेशन है वो छात्रागाछी स्टेशन, जहां पर अभी भी समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक यहाँ पे है। पुलिस ने इन लोगों को पीछे ढकेल दिया। रैपिड एक्शन फोर्स की ये टुकड़ी ये पीछे ढकेलने में ये लोग कामयाब होते हैं। देखिए टीयर गैसेस, टीयर शेल्स जो है वो अभी भी फोड़े जा रहे हैं। इसके बाद वहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यहाँ पर इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, और अभी ये वाटर कैनन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए वाटर कैनन जो रेडी था बहुत पहले से, उसको स्टार्ट कर दिया पुलिस ने। ये वाटर कैनन बंगाल की पुलिस जो है वो कई बार इसको इस्तेमाल करती है लोगों को पीछे ढकेलने के लिए। उग्र प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को कुछ जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस पर्टिकुलर स्पॉट पे देखिए ये टीयर शेल फिर से छोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच जब झड़प होने लगी तो पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट आई है। कोलकाता के बड़ा बाजार पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले एमजी रोड पर प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। कुछ जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हुई। पूर्वी मिदनापुर में पुलिस के सामने ही दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।
इस हिंसा में दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को चोटें आई। आज पूरे दिन कोलकाता की सड़कों पर हंगामा होता रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता बरती है, जिसमें उनके कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इधर पुलिस का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के पथराव की वजह से कई पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे। एक के बाद एक घोटालों को लेकर पिछले दिनों बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। लिहाजा बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ममता सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। नजर डालते हैं हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, बीजेपी के नाबंद अभियान के पीछे आखिर क्या है। आज बीजेपी ने सचिवालय घेराव मार्च का आह्वान किया था। इसके लिए कई शहरों से बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचे थे। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। बीजेपी ने जो राज्य में कथित तौर पर करप्शन हुआ है, खास तौर पर आपको पता है टीएमसी के कई नेता इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। पार्थ चटर्जी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको पीछे वो भी हिरासत में लिए गए थे, अभी जेल में हैं। अनुब्रतो मंडल जो बीरभूम के जिला प्रेसिडेंट है, वो भी इस वक्त कैटल स्मगलिंग मामले में सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में जो करप्शन के चार्जेस, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसके खिलाफ ही बीजेपी ने आज नवान्नो अभियान, नवान्नो जो नाम है वो राज्य सचिवालय का है जो हावड़ा में है, उसको कूच करने, उसकी ओर कूच करने का अभियान ये घोषणा की थी। और आज 3 जगह से, हावड़ा में 2 जगह से, हावड़ा में 2 जगह से, हावड़ा मैदान और सातरागाछी बस स्टैंड से, और कोलकाता में कॉलेज स्क्वाड से, 3 जगह से ये अभियान होना था। हावड़ा में जो 2 जगह थी, सातरागाछी जहां से शुभेंदु अधिकारी को लीड करना था, सुकांतु मजुमदार को लीड करना था हावड़ा मैदान से, और दिलीप घोष को लीड करना था कॉलेज स्क्वायर कोलकाता से। भले ही नेता और पार्टियां जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने की बात कहें, भले ही जनता को केंद्र में रखकर सियासी रस्साकशी हो, लेकिन इस सियासी संग्राम में कई बार जनता ही पिस जाती है। नजर डालते हैं हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, हंगामे की वजह से कोलकाता में लोगों को क्या मुश्किलें हुई। कोलकाता की सड़कों पर आज खूब हल्ला हंगामा हुआ है, और इस वजह से हावड़ा ब्रिज पर भयंकर जाम लग गया। लोगों को हुई इस परेशानी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल। मानो जैसे एक जंग का मैदान बन गया था हावड़ा का इलाका। हम दिखाना चाहेंगे कि आज सुबह से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स है, जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता है, जैसे ही वो कोलकाता के जो सटे शहर है यानी हावड़ा, उसके तरफ बढ़ने लगे, तो हावड़ा बीच से लेकर तमाम जो रास्ता जो नवान्नो की तरफ जाता है वो उसको बंद कर दिया गया है, उसको बैरिकेड कर दिया गया है। उसके चलते काफी मुश्किलों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ा, क्योंकि हावड़ा एक ऐसा शहर है, एक ऐसा बाजार है जो बिजनेस हब कहलाते हैं कोलकाता के। तो उसके चलते आज मानो जैसे सब कुछ बंद रहा। आप देख सकते हैं कि सुबह से हावड़ा के इस इलाके में, हावड़ा मैदान के इलाके में जो भी बाजार से, जो भी दुकान है, वो सब बंद कर दिया गया था। हिदायत उनको ऐसे दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर एक बाजार है हावड़ा का, उसको बंद कर दिया गया था। बंगाल में ममता और बीजेपी के बीच सियासी युद्ध नया नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले और उसके बाद भी कई बार इस सियासी संग्राम की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। माहौल एक बार फिर से गर्म है। अब नजर डालते हैं हमारे 6ठे सवाल पर। हमारा सवाल है, क्या विधानसभा सत्र से पहले ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है? कल से बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। सड़कों पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। क्या बीजेपी का नवान्नो अभियान विधानसभा, पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्र शुरुआत के पहले उनका शक्ति प्रदर्शन है? कल से पश्चिम बंगाल के विधानसभा का शुरुआत फिर से होगा, नया सेशन होने वाला है, और उसी से पहले ये घमासान दृश्य जहां पे बीजेपी की तरफ से नवान्नो अभियान बुलाया जाता है, और कोलकाता सहित हावड़ा में भी ये रैली करने के लिए रास्ते पे ये लोग उतरते हैं। तो क्या ये विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला है वो भी ऐसा ही घमासान दिखने में आएगा कि नहीं, ये सिर्फ समय और विधानसभा ही बता सकता है। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही है, लेकिन हाल फिलहाल में जंग और तीखी हुई है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी घमासान क्यों छिड़ा है?
बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल जेल में हैं, जबकि टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल के दिनों में जिस तरह पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी के छापे हुए, उससे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंची दिखाई दे रही हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। को पता है टीएमसी के कई नेता इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। पार्थ चटर्जी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको वो भी हिरासत में लिए गए थे, अभी जेल में हैं। अनुब्रत मंडल जो बीरभूम के जिला प्रेसिडेंट है, वो भी इस वक्त कैटल स्मगलिंग मामले में सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में जो करप्शन के चार्जेस, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसके खिलाफ ही बीजेपी ने आज नवान्नो अभियान, नवान्नो जो नाम है वो राज्य सचिवालय का नाम है जो हावड़ा में है, उसकी ओर कूच करने का अभियान ये घोषणा की थी। भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल के 2 कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल जेल में हैं। वहीं हाल ही में कोयला घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई रेड हुई। एक के बाद एक टीएमसी नेताओं पर करप्शन के आरोप ने बीजेपी को ममता सरकार को बैकफुट पर धकेलने का मौका दे दिया है। देखिए, पूरे जो स्टेट है, जिले जिले से पुलिस बुलाया गया है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि बीजेपी को ममता बनर्जी डर रही है। इतना ये डर हमें अच्छा लगा। बीजेपी ममता सरकार के डर को अपनी जीत बता रही है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाते हुए कह रही है कि बीजेपी सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। हम लोग ये देखा है, जो दिलीप घोष है, उनका जो पीए, उनका पास से करोड़ों रुपया निकाला गया था। हमने ये देखा है, भारती घोष को जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उनका हस्बैंड का घर से करोड़ों रुपया निकाला गया। ये हमने देखा है। शुभेंदु अधिकारी को पैसा लेते हुए हम लोग देखे हैं, लेकिन ये एलिगेशन का कुछ वैल्यू नहीं है। इनको मालूम है कि पॉलिटिकल फाइट में ये लोग नहीं लड़ पा रहा है, इसलिए ईडी सीबीआई को लेके तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ मेलाइन करने में लगे हुए हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। बंगाल में बवाल है और इसी बवाल में सियासी चौसर पर एक बड़े दांव की तैयारी में जुटी है तृणमूल कांग्रेस। खबर है कि बंगाल सरकार सीबीआई और ईडी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विधानसभा सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का तरीका जो है, इन्वेस्टिगेशन अपना तरीका से, लेकिन इसका पब्लिसिटी इतना तरीके से हो रहा है कि आदमी का मन में डर पैदा हो रहा है। ये डर पैदा नहीं होना चाहिए, ये तो हम समझते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में 200 पार का नारा दिया था। तब ममता बनर्जी ने बीजेपी के सपने को चकनाचूर करते हुए उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने से रोक दिया था। 77 सीटों पर परचम लहराने वाली बीजेपी ने बावजूद इसके बंगाल फतह की आस नहीं छोड़ी है। देखिए, सत्ता की लड़ाई है, खासतौर पर बीजेपी इस वक्त आपको मालूम है दूसरी पार्टी है राज्य में। ऐसे में पिछला विधानसभा चुनाव काफी टक्कर का हुआ, जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, झोंक दी थी। और अब सामने पंचायत चुनाव है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी एक पूरी तरह से मोमेंटम तैयार करने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत इस तरह के आंदोलन का आह्वान किया गया था, ताकि कार्यकर्ता जो है उनको जागृत किया जा सके और जो आंदोलन है, जो मुहिम है टीएमसी के खिलाफ, उसको और बड़ा किया जा सके। पश्चिम बंगाल में 14 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के आक्रामक तेवर से साफ है कि विधानसभा सत्र भी हंगामेदार होगा। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।